जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। हर रोज के तरह आज के इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और यकीन मानो जितने साथी लगातार 25 प्रश्न को देख रहे हैं ना, जैसे हर रोज सुबह में 8 बजे मैं 25 प्रश्न जीके का लाता हूँ जैसे अग्निवीर नेवी एमआर के लिए, तो जितने भी साथी हर रोज का क्लास कर रहे हैं ना, आप लोग देखना कि उन लोगों को कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मेरे भाई ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से उसमें जितना भी चैप्टर दिया है तो उससे जो प्रश्न पूछे गए हैं पहले वो प्रश्न मैं लेकर आता हूं, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका अगले महीना में पेपर होगा, टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करने का जरूरत है। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी जी किस पुस्तक के लेखक हैं? यंग इंडिया, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, पाथवे टू गॉड और ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ आप सभी साथी, गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने किस पुस्तक के लेखक हैं? तो ये यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, हरिजन पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, पाथवे टू गॉड इसके लेखक भी महात्मा गांधी जी हैं। तो ये पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम क्या है? अंजिल जलप्रपात है, वो किस देश में स्थित है? यहाँ भारत का नहीं बोल रहा है, ये पूरा विश्व का बोल रहा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? एंजल जलप्रपात नाम है। अब ये एंजल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये वेनेजुएला। जितने भी साथी बता रहे हो ऑप्शन बी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, याद रखना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात कहाँ पर है? वेनेजुएला में, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मॉरिशस की राजधानी कहाँ पर है? रबात, आबुआ, पोर्टल लुइस और कार्टून है। तो मॉरिशस की राजधानी बोल रहा है। अभी कल ही मैं एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से ये सब कराया हूं, तो जल्दी से बताओ मॉरिशस की राजधानी। जितने भी साथी पोर्टल लुइस बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। देखो आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी भी देश का राजधानी पूछ सकता है, कोई भी देश का नाम दे सकता है। अपने एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं तो पूरे देश के राजधानी को मैं एप्लीकेशन में करा दिया हूं, ठीक, मुद्रा को भी करा दिया हूं। और बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट देश है जो चर्चा में रहता है तो उन सभी देशों का मुद्रा में करा दिया हूं और राजधानी भी करा दिया हूं, कल मैं एप्लीकेशन में करा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर भारतीय का बात बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये नहीं बोल रहा है। पहले भारतीय कौन थे? तो अवतार सिंह चीमा थे, ये मेरे भाई आर्मी के जवान थे, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अवतार सिंह चीमा थे। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,800 और कितना है मेरे भाई? 8,848.56 मीटर है। तो याद रखना आप सभी साथी। और यहाँ राकेश कुमार अगर पूछ देगा ना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो राकेश कुमार हो जाएगा। अगर प्रथम भारतीय बोलेंगे तो अवतार सिंह चीमा हो जाएगा। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और अगर आपको एकदम बेसिक से पढ़ना है, नेवी एमआर के लिए क्लास करना है, तो आप लोगों को प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जब आप प्ले स्टोर पर एएनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे ना तो उधर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। जब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, एक लॉगिन का एक रजिस्टर का। तो जब आप नए नए हो ना तो पहले आप रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक कराओगे आओगे तो ऐसा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको अपना नाम लिख देना है, फिर फोन नंबर डाल देना है, फिर अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल देना है, यहाँ पासवर्ड अपना एक बना लेना है, फिर अपना राज्य चुनना है, आई एग्री विथ पर क्लिक करना है और ये रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। इतना सब कुछ करने के बाद आप जो आईडी पासवर्ड बनाए हो उसको यहाँ पर डालकर और लॉगिन वाले पर क्लिक कर लेना है। और जब इतना सब कुछ कर दोगे, आईडी पासवर्ड बना लोगे, तो आपके सामने ये पूरा एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। अब करना क्या है, आपको पेड कोर्स में जाना है और पेड कोर्स में जाके अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आपको मार्कोस 2.0 बैच ले लेना है। उसका प्राइस सिर्फ 149 रुपया है। और उस बैच को लेकर उसमें जितना भी क्लास कराया जा चुका है वो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, तो वो पूरा अच्छे से देख लेना। आपका नेवी एमआर का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से पूरे क्लास को बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है। और जितना भी चैप्टर बाकी है तो वो आपका लाइव क्लास कराया जाता है, ठीक है ना।
तो मेरे भाई कम प्राइस में अच्छा आपको कंटेंट इधर देखने को मिलेगा, तो आप लोग देख लेना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर और बान झील। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा झील बोल रहा है तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूं, अब ये खारे पानी का झील है, बोल देगा कि विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो वो आपका कैस्पियन सागर हो जाएगा। और मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? विश्व का मैं बोल रहा हूं, भारत का नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो मीठे पानी का झील हो जाएगा सुपीरियर झील हो जाएगा। और इसका ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताया हूं, खारे पानी मतलब कैस्पियन, मतलब खारा पानी है तो कैसे पिए, देखो कैस्पियन मतलब कैसे पिए। तो आप लोग याद रखना, खारे पानी का कौन है? कैस्पियन है। और सुपीरियर है मतलब सुपर, मतलब ये मीठे पानी का झील है, ठीक है ना। तो सुपर है तो मतलब पी सकते हो। तो पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर है। खारे पानी का झील कौन सा है? कैस्पियन सागर है। और गहरा झील पूछ देगा ना, पूरे विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो मेरे भाई सबसे गहरा झील आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका बैकाल झील हो जाएगा, याद रखना। आपका नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आप सभी साथी बताओ। मेरे भाई ये तेलंगाना में है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहां पर है? तो ये तेलंगाना में है, याद रखना आप सभी साथी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरे भाई नाग वोग आएगा जब ना, तो नाग वोग नागिन वोगिन आ जाएगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लेकिन ये नागार्जुन सागर झील तेलंगाना में है, ठीक है ना। बाकी उत्तराखंड में आपका ताल आएगा तो वो उत्तराखंड का झील रहेगा। बाकी चलो लोनार झील आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, कावेरी नदी और नर्मदा नदी। तो ये जो हुंडरू जलप्रपात है किस नदी पर है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है ना। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है सबसे छोटा जलप्रपात, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात, ठीक है ना। तो ये होमवर्क आप लोगों के लिए है, आप लोगों को बताना है जरूर है, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये दो होमवर्क है आप लोगों के लिए यहाँ से, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। अब मांडवी नदी यहाँ पर लिखा गया है, तो मेरे भाई बोल देगा कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये मांडवी नदी पर है। अगर दूध सागर जलप्रपात पूछ देगा तो वो कहाँ पर है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है मेरे भाई? दूध सागर जो जलप्रपात है ना वो कहाँ पर है? तो ये आपका मांडवी नदी पर है, याद रखना। आपका स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, ठीक है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, याद रखना आप सभी साथी। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? तो मेरे भाई ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये मेरे भाई कहाँ पर है? ये आपका है कावेरी नदी पर। तो इतना आप लोगों को अच्छे से पता चल गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये भी कोई बताने वाला प्रश्न है मेरे भाई। गुजरात में कांडला बंदरगाह है, आप सभी साथियों को अच्छे से पता होगा। पूछ देगा कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में है। देखो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, आपका एक तूतीकोरिन बंदरगाह है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। एक कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन। और दूसरा कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। उसके बाद से आपका एक एन्नौर बंदरगाह है। तो ये तीनों बंदरगाह कहां पर है? ये तीनों के तीनों तमिलनाडु में है। और गुजरात में कांडला बंदरगाह है। और गोवा में कौन सा बंदरगाह है? तो मरमुगांव बंदरगाह है, ठीक है ना। मरमुगांव बंदरगाह कहां पर है? तो ये आपका गोवा में है, याद रखना आप सभी साथी। मरमुगांव बंदरगाह गोवा में है और मैंगलोर बंदरगाह आपका कर्नाटक में है, ठीक है ना। कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर और बेंगलोर से मैंगलोर आ गया। तो मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बाकी ये आप लोग याद रखना पूरा का पूरा। सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, 3 बड़े बंदरगाह हैं। चलो आपका नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी 8 मिनट 16 सेकंड बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अजमेर में किस सूफी फकीर का दरगाह है? तो ये मेरे भाई मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो मोइनुद्दीन चिश्ती बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया? तो आगरा शहर का स्थापना किसने किया? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ।
जितने भी साथी सिकंदर लोदी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट है किसान दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 16 दिसंबर और यहाँ पर आपका 1 दिसंबर दिया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी साथी जल्दी से बताओ कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। मेरे भाई किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आप लोग 23 दिसंबर कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग 23 दिसंबर कर लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना आप सभी साथी, झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और मेरे भाई विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है इजराइल की राजधानी कहाँ पर है? कल ही मैं आप लोग को एप्लीकेशन में बताया था, जितने लोग नेवी एमआर के लिए बैच लिए है ना, तो ये मैं आप लोग को बताया था इजराइल की राजधानी कहाँ पर है। बैंकॉक, पेरिस, जेरूसलम और बगदाद है। तो मेरे भाई ये जो बगदाद है ये इराक का राजधानी है, ठीक। इराक का राजधानी बगदाद है। और आपका इजराइल का जेरूसलम हो जाएगा। और फ्रांस का कहाँ पर हो जाएगा? तो फ्रांस का राजधानी आपका पेरिस हो जाएगा। और थाईलैंड का आपका बैंकॉक हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, थाईलैंड का क्या हो जाएगा? तो ये आपका बैंकॉक हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि वर्तमान में गीता रहस्य किसकी रचना है? ये वर्तमान में गीता रहस्य किसकी रचना है? ये थोड़ा सा लग रहा है टेढ़ा टूढ़ा प्रश्न आ गया है, इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। ये वर्तमान आप लोग काट दो, ठीक है ना। बस गीता रहस्य किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। कामायनी अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? मेरे भाई कामायनी अगर पूछ देगा ना तो वो आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, बार बार पूछा जाता है आपके पेपर में। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। पूछ देगा आनंद मठ के लेखक कौन है, तो मेरे भाई आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। याद रखना आप सभी साथी। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। इंडिका पुस्तक भी पूछ देता है, ठीक है ना। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे भाई इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, याद रखना। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हाथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, मथुरा, जयपुर और सिक्किम है। तो हाथी उत्सव जितने भी साथी जयपुर बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। जयपुर कहाँ पर पड़ता है? तो जयपुर आपका राजस्थान में पड़ता है। याद रखना आप सभी साथी, हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर आपका राजस्थान में पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ मेरे भाइयों। बहुत बढ़िया। साहित्य के क्षेत्र में जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बार बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है ना। ये मेरे भाई अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और आपका ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखना आप सभी साथी, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि चेस में पूरा कितने खिलाड़ी होते हैं? मेरे भाई अगर बोल देगा ना कि मेरे भाई, चलो इसका राइट आंसर बताओ। चेस में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 2 होते हैं। चेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 2 होते हैं। याद रखना आप सभी साथी। अब यहाँ पर आपका 9 दिया है। जब पूछ देगा कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मेरे भाई जो खो खो है तो इसमें आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। और आपका हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल में भी टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में भी टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। याद रखना आप सभी साथी। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में भी टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है कि बोर्ड
किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, साइकिलिंग और जूडो और एथलीट है। तो मेरे भाई जल्दी से बता दो कि बोर्ड किस खेल से संबंधित है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। अगर बेलाड्रम और मैट पूछ देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर अगर बेलाड्रम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? बेलाड्रम किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका साइकिलिंग से है, ठीक है ना। अगर आप मैट पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका जूडो हो जाएगा और बोर्ड आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी। और मेरे भाई जो ग्राउंड है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो एथलीट से हो जाएगा, क्योंकि एथलीट लोग ग्राउंड में दौड़ते हैं। आपका नेक्स्ट है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल, वाटर पोलो, क्रिकेट और इनमें से कोई नहीं। तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे भाई? जल्दी से बताओ। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से बताओ। चलो, ये आपका यहाँ पर केपोईरा हो जाएगा। केपोईरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग सही कर लेना, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर ये मिस्टेक हुआ होगा तो अगले अगले क्लास में एक बार मैं इस पर और डिस्कस कर लूंगा। फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे भाई फ्लाइंग सिख के नाम से अगर बोलेगा, अगर यहीं पर क्या बोल देगा? फ्लाइंग सिख बोल देगा। क्या बोलेगा? फ्लाइंग बोल देगा और क्या बोलेगा? फ्लाइंग सिख बोल देगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह हो जाएगा। फ्लाइंग फिश बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फ्लाइंग फिश बोल रहा है, ठीक है ना। तो मेरे भाई जो फ्लाइंग फिश है तो ये किसका हो जाएगा? माइकल फेलप्स हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है चारों वेदों को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। तो चारों वेदों को अहिंसा कहते हैं, संहिता कहते हैं, कुर्तिया कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? मेरे भाई इसका राइट आंसर, जितने भी साथी संहिता बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। संहिता इज राइट आंसर। चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, ठीक है ना। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। अच्छे से आप लोग पढ़े हो। आपका नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 12 मार्च 1930, 13 अप्रैल 1919 है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप सभी साथियों को पता होगा अच्छे तरीके से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब बता दो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी 9 अगस्त 1942 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। 9 अगस्त 1942 इज राइट आंसर। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो मेरे भाई भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। पहले 24 था, अभी 25 हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जल्दी से बता दो कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इनमें से किसके द्वारा किया गया, ठीक है ना। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ आप सभी साथी। चलो इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बताओ। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ मेरे भाई। बहुत बढ़िया। जितने भी साथी मोहम्मद अली जिन्ना बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। मोहम्मद अली जिन्ना इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 25 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। इन 25 प्रश्न में से आप कमेंट करके बताना कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। एक मिनट, ये प्रश्न अभी मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपका मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा, ये आपका होगा सिकंदर हयात खान, क्योंकि ये बोला गया है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सिकंदर हयात खान हो जाएगा। ये मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना। सिकंदर हयात खान आप लोगों को सही कर लेना है। चलो ठीक है, मिलते हैं। अभी मैं जाकर तुरंत दिखाऊं तो ये आपका रूपरेखा यहाँ पर मैं ध्यान नहीं दिया हूँ ना, प्रस्तुत किया, तो ये आपका सिकंदर हयात खान हो जाएगा, ठीक है ना।